हाय गाइस, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं जाहिद नॉलेज क्लब। गाइस, आज हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज का जो सब टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, आज हम उस पर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि अ शॉपकीपर परचेजेस एन आर्टिकल एट 490 एंड सेल्स इट एट 560। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो गाइस, इसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि एक दुकानदार एक आर्टिकल खरीद करता है 490 रुपीज का और वही आर्टिकल जो बेचता है 560 रुपीज का बेचता है। तो हमने उसका प्रॉफिट मालूम करना है और प्रॉफिट परसेंटेज के वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसकी टोटल परसेंटेज उसकी कॉस्ट प्राइस पर क्या है और उसकी सेलिंग प्राइस पर परसेंटेज क्या है। जब हम परसेंटेज मालूम करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पर जो परसेंटेज होती है वो सेलिंग प्राइस परसेंटेज से डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने प्रॉफिट मालूम करना है, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट पर भी, कॉस्ट प्राइस पर भी और सेलिंग प्राइस पर भी मालूम कर सकेंगे। तो बेसिक फार्मूलाज जो हमारे पास हैं, मैंने आपको फर्स्ट ओवरव्यू में, फाइनेंशियल अर्थमेटिक के ओवरव्यू में और परसेंटेज के ओवरव्यू में भी कुछ बेसिक फार्मूलाज जो हम इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज के लिए वो लिखवाए थे और यहाँ भी मैंने नोट डाउन कर दिए हैं, आपने ये मेमोराइज करने हैं। तो सिंपली प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सेलिंग प्राइस हमारे पास होनी चाहिए, फिर उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है हमने कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसी में आपका प्रॉफिट जो होता है वो शामिल होता है, जो कि हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्सट्रैक्ट करके निकालना होता है। और कॉस्ट प्राइस आपकी वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर आप कोई चीज खरीद करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज, जब हमारे पास एक मतलब प्रॉफिट आ गया तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी होगी। प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पर भी होती है और प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर भी होती है। कॉस्ट प्राइस पर हमें प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने के लिए प्रॉफिट जो हमारा होगा उसको डिवाइड करना होगा कॉस्ट प्राइस से, फिर मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ। तो इस तरह से हमें प्रॉफिट परसेंटेज मालूम हो जाएगी। और प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे, प्रॉफिट जो होगा आपका उसको आपने सेलिंग प्राइस के साथ डिवाइड करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई जब हम 100 के साथ करेंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल प्राइस मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं जो हमें डेटा दी गई है। डेटा हमारे पास जो है वो सेलिंग प्राइस हमारी है 560 रुपीज और कॉस्ट प्राइस जो हमारी है वो है 460 रुपीज, 490 रुपीज। तो यहां हमने मालूम क्या करना है, प्रॉफिट मालूम करना है कि अगर हम एक चीज 490 रुपए की खरीदते हैं और वही चीज हम 560 रुपए की बेचते हैं तो हमारे पास मुनाफा कितना होगा। आइए तो देखते हैं कितना प्रॉफिट हमें अर्न होता है। तो यहां जो आपका प्रॉफिट होगा वो 70 रुपीज होगा, 70 रुपीज होगा। तो हमें मालूम हुआ कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 70 रुपीज है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे जो कि प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है हमें कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पर मालूम करने के लिए हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहां हम लिख लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट जो कि हमें 70 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, तो हमारी कॉस्ट प्राइस जो ये है 490 लिखेंगे, हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हमें मालूम है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 70 रुपीज है और कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारी 490 रुपीज है। ठीक है, 70 को हमने 490 के साथ डिवाइड करना है, जो भी आंसर आना है उसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 70 की 0 और यहाँ इस 0 के साथ उसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखते हैं टेबल इन दोनों पर कौन सी लगती है। 7 को भी क्रॉस डिवाइड कर सकता है और 49 को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ हमारे पास आंसर आया, नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास 7 है और नोमिनेटर हमारे पास 100 है। अब हमने क्या करना है कि 100 को 7 के साथ डिवाइड करना है। 7 की टेबल हम पढ़ते हैं 10 पर 1 टाइम, हमने 30 पर 4 टाइम, 2 पर 7 की टेबल लगती नहीं है, इस वजह से हमने क्या करना है, डेसिमल देने के बाद यहाँ 0 ऐड कर देना है। यहाँ हो गया हमारे पास 20। अब 7 की टेबल हम आसानी 2 टाइम्स लगा सकते हैं। 6, फिर दोबारा से डेसिमल दिया हुआ है, फिर दोबारा से हम 0 लगाएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो नीचे है वो है 4। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और हम इसे राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट्स में। यहाँ
2 जो हमारे पास डिजिट्स हैं इनमें हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको राउंड ऑफ करने का तरीका पहले भी समझाया था, जो हमारे पास लास्ट वन जिस नंबर पर हम इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं, जो लास्ट वन हमारे पास नंबर होता है उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं। जिस तरह से हमारे पास लास्ट वन है 8 और यहाँ हमने 1 प्लस किया तो 8 and 1 9 हो गया। तो हम 8 की जगह पर यहाँ क्या करेंगे 9 लिख देंगे। 8 की जगह पर हम यहाँ 9 लिख देंगे। 14.29%। गोया कि हमें मालूम हुआ कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पर है वो 14.29 है, जो कि हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। और अब हम जो है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल प्राइस। प्रॉफिट जो हमारा है वो 70 रुपीज है और सेल प्राइस जो हमारी है वो 560 रुपीज है। मल्टीप्लाई करना है हमने 100 के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा और जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर निकलेगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि उनका अमाउंट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। वहां हमारे पास कॉस्ट प्राइस 490 रुपीज थी और यहाँ हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो 560 है। तो आइए देखते हैं क्या निकलता है। इस सिफर को इस सिफर के साथ हम कैंसिल आउट कर देंगे। 7 को की टेबल इसको डिवाइड कर देगी और 7 की टेबल 56 पर 8 टाइम्स लगेगी। तो गोया कि हमारे पास यहाँ 8 जिसके साथ हमने 100 के साथ डिवाइड करना है। 100 को 8 के साथ हमने डिवाइड करना है। 8 1 8 रिमेनिंग 2 यहाँ से हमने 0 नीचे लिया। 20 8 2 16 तो 4 हमारे पास डेसिमल देने के बाद हमने 0 लगा दिया। 8 5 40। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि हमारा जो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पर उसकी जो परसेंटेज है वो है 12.5%। तो गाइज इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। गाइज अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज जाहिर नॉलेज क्लब के नाम से है।